नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें 301 का क्वेश्चन कह रहा है कि लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज तो नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल होगा, फाइलोजेनेटिक होगा या अनसिमेट्रिकल होगा। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर्स ने। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस ने। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हचिंसन ने। तो इसका राइट आंसर क्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 302। ये कह रहा है द प्लेस फॉर कीपिंग एंड स्टडीइंग ड्राई प्लांट इज कॉल्ड। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। द प्लेस फॉर कीपिंग एंड स्टडीइंग ड्राई प्लांट इज कॉल्ड, यानी आर्बोरियम, वेस्कुलम, हर्बेरियम या म्यूजियम। तो 302 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 302 का आर्बोरियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 303। ये कह रहा है ग्लूम्स ऑफ जोअर प्लांट आर कॉल्ड, यानी कि 303 का राइट आंसर क्या होगा? पेलिया, लेमा, लोडिक्यूस या स्पाइकुलेट। तो दोस्तों जो है इसका राइट आंसर 303 का राइट आंसर हो जाएगा लेमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो जो पेलिया है, लेमा है, लोडिक्यूल्स हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो ये ग्रैमनी कुल में पाए जाते हैं। दोस्तों, नामो क्वेश्चन नंबर 304। ये कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ फैमिली एंड्स विद, यानी कि 304 का राइट एल्स होगा, साइडा होगा, ली होगा या एटा होगा। तो 304 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 305। 305 कह रहा है विच फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म यानी डाइकाट हैज ओनली बाईसेक्सुअल फ्लावर, रेयरली यूनिसेक्सुअल। तो कुकुरबिट्स होगा, यूफोर्बियस होगा या एस्टेरेसी होगा या मॉलवेसी होगा। तो 305 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मॉलवेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कुकुरबिट्स का जो है क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन के बारे में जान लेते हैं कि प्लेसेंटेशन का कौन कौन सा पाया जाता है। तो कुकुरबिट्स में जो है मार्जिनल पराइटल प्लेसेंटेशन, यूफोर्बिएसी में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है? एक्जाइल प्लेसेंटेशन, स्ट्रेसिव बेसल प्लेसेंटेशन, और मालवेसी में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है? एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 306। ये कह रहा है द कंडीशन इन विच स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद द कार्पेल इज कॉल्ड, यानी कि इपीपेटलस, सिनेंड्रस, सिनेंजियस, सिंजेनेसिस या गाइनेंड्रस। यानी कि 306 का राइट आंसर क्या होगा? सिंजेनेसिस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कंडीशन इन विच स्टेमन आर फ्यूज्ड विद द कार्पेल इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंजेनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 307। ये कह रहा है कि कोरिम इन्फ्लोरेसेंस इज वनली रिलेटेड टू। तो अम्बेल से होगा, कैपिटुलम से होगा, हाइपेंथोडियम से होगा या साइएथियम से होगा। तो दोस्तों, अम्बेल जो है रिलेटेड किससे होगा? कोरिम इन्फ्लोरेसेंस किससे रिलेटेड होगा? अम्बेल और एपीएसी भी बोलते हैं अम्बेल को। अम्बेल और एपीएसी या कैपिटुलम या हाइपेंथोडियम या साइएथियम। तो आइए एक एक को जान लेते हैं। अम्बेल और एपीएसी जो है कोरिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है इसमें। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? एस्टरेसी में। हाइपेंथोडियम किस में पाया जाता है? मोरेसी में। और साइएथियम किस में पाया जाता है? यूफोर्बिएसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्बेल और एपीएसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 308। ये कह रहा है एन एग्जाम्पल फॉर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब बेंथम एंड हुकर्स, लीनियस सिस्टम, एंगलर एंड फ्रंटल या बेस्से या हचिंसन। तो 308 का राइट आंसर क्या होगा? लीनियस सिस्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था जो है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और हचिंसन ने क्या दिया था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 309। ये कह रहा द एग्जाम्पल्स फॉर ट्राइमेरस यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज कोकस न्यूसीफेरा, हिबिस्कस, टेमरिंड या पी। तो
309 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोकस न्यूसिफेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 310। 310 कह रहा है कि ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल वर्टिकल हाफ बाई मोर देन वन प्लेन ऑफ डिवीजन इज, यानी कि 310 का राइट आंसर क्या होगा? एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, हेट्रोमार्फिक या साइक्लिक। तो ऑप्शन इसका एक्टिनोमार्फिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 311 कह रहा है कि इनफ्लोरेसेंस विथ लार्जेस्ट ब्रैक्ट इज, तो अम्बेल होगा, स्पैडिक्स होगा, रेसिम होगा या कोरिम्ब होगा। तो 311 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पैडिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 312 ये कह रहा है मोस्ट डाइवर्सिफाइड फैमिली ऑफ मोनोकार्टी, तो लिलिएसी होगा, ऑर्किडेसी होगा, लैमिएसी होगा या ब्रैसिकेसी होगा। तो लिलिएसी में कौन सा प्रेजेंटेशन पाया जाता है? लिलिएसी में कौन सा प्रेजेंटेशन पाया जाता है? तो लिलिएसी में एग्जाइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ऑर्किडेसी को यार मोनोकॉट फैमिली मतलब ऑर्किडेसी और ग्रैमिनी। तो 312 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्किडेसी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 313 कह रहा है द कंडीशन वेयर फिलामेंट एंड एंथर आर फ्यूज्ड थ्रू आउट द एंटायर लेंथ इज, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? 313 कह रहा है द कंडीशन वेयर फिलामेंट एंड एंथर आर फ्यूज्ड थ्रू आउट द एंटायर लेंथ, सिनेंड्रस, गाइनेंड्रस, प्रोटेंड्रस या सिंजेनेसियस। तो 313 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेंड्रस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 314 कह रहा है ट्यूलिप बिलोंग टू फैमिली, ट्यूलिप किस जो है फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो एस्टेरेसी का अदर नेम क्या होगा? कंपोजिटी। लिलिएसी का प्रेजेंटेशन बताइए, तो ये होगा एग्जाइल, ब्रेसिकेसी या मालवेसी। मालवेसी को हम लोग कॉटन फैमिली भी कहते हैं। तो 314 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिलिएसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 315 कह रहा है कि करेक्ट नेम इज, तो 315 का मतलब ब्रेसिका इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका या सोलैनम मेलोंगिना या मिमोसा प्यूडिका। तो 315 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेसिका इंडिका ही राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है कि फ्रूट इन मेंबर ऑफ सोलेनेसी इज, तो फ्रूट इन मेंबर ऑफ सोलेनेसी इज क्या होगा? ड्रूप होगा, कैप्सूल और बेरी होगा, सिलिक्वा होगा या पॉड और एकीन होगा। तो 316 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैप्सूल और बेरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 317 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंडीशन सीन इन द फैमिली कंपोजिटी। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं 317 का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कंडीशन सीन इन द फैमिली कंपोजिटी। तो 317 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनजेनेसिस, बेसल, प्लेसेंटेशन एंड इपीगाइनस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 318 ये कह रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर इज, ये क्या होगा? साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी या बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। 318 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोटैक्सोनॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 319 कह रहा है कि इन ए फ्लावर there are 5 equal petals. The posterior petal is the largest. The two anterior petals are partly fused to form a boat-shaped structure. The two lateral petals are smaller than the posterior petals. यानी कि which one of the following character is not associated with such a flower? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 319 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि द नंबर ऑफ कार्पेल इज मेनी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 320 ये कह रहा है गाइनोसियम इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी इज कंपोज्ड ऑफ, यानी 2 कार्पेल्स, 1 कार्पेल्स, 5 कार्पेल्स या 3 कार्पेल्स। तो लेग्यूमिनेज मतलब कह रहा है 320 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 कार्पेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 321 ये कह रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द बुक, यानी कि स्पीसीज प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया
हिस्टोरिया प्लांटेरम, रिपीट कर, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया प्लांटेरम या फिलॉसफिक जूलॉजिक, यानी कि 3, 2, 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोरिया एनिमेलियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 322। ये कह रहा है कि if posterior of ovary is below sepals petal stamens, the flower is called epigynous, perigynous, मीजोगाइनस या मेटागाइनस। तो 322 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईपीगाइनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 323। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनेसी इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि टोमेटो, गुआवा, गूजबेरी या स्ट्रॉबेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस मतलब टोमेटो सोलेनेसी से रिलेटेड, सोलेनेसिस फैमिली का है, और गुआवा मिर्टैसी फैमिली का है। गूजबेरी किस फैमिली का होगा? फाइटो फाइटोएंथेसी का है, और स्ट्रॉबेरी रोसेसी का है, रोजेसी का, यानी रोज फैमिली का। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोमेटो ही राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 324। 324 कह रहा है कि द फैमिली कंटेनिंग मस्टर्ड एंड इट्स मेन कैरेक्टर आर, यानी कि 324 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ब्रेसिकेसी टेट्रामेरस फ्लावर, 6 स्टेमन्स, बाई कार्पिलरी, गाइनोसियम सिलिक्वा टाइप ऑफ फ्रूट, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 325। 325 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक रैंक कंटेन ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर टू वन अनदर। 325 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक रैंक कंटेन ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर टू वन अनदर, क्लास, जीनस, फैमिली और स्पीसीज। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 326। ये कह रहा है साइएथियम एंड हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस आर रिलेटेड इन हैविंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों एक बार हम लोग देख लेते हैं। साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पाया जाता है? U4BSC में। और हाइपेंथोडियम कहाँ पाया जाता है? इन्फ्लोरेसेंस ये पाया जाता है मोरेसी फैमिली में। और कैपिटुलम जो पाया जाता है वो किस कहाँ पाया जाता है? एस्टेरेसी फैमिली में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 326 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्टर ग्लैंड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 327। ये कह रहा है द 3 फेजेज ऑफ टेक्सोनॉमी अल्फा बीटा ओमेगा वेयर रिकॉग्नाइज्ड बाई, यानी कि द 3 फेजेज ऑफ टेक्सोनॉमी अल्फा बीटा ओमेगा वेयर रिकॉग्नाइज्ड बाई। तो 327 का राइट आंसर APD कंडोले, ट्यूरिल, जूलियन हक्सले या हेउड। तो 327 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूरिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 328। ये कह रहा है विच आर द फॉलोइंग फैमिलीज shows both freedom and fusion in 4 successive whorls of the flower from exterior in डिफरेंट मेंबर्स, यानी कि मालवेसी, सोलेनेसी या एस्टेरेसी या लिलिएसी। तो 328 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिलिएसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार हम लोग प्रेजेंटेशन की चर्चा कर लेते हैं। मालवेसी में कौन सा प्रेजेंटेशन होगा? एक्जाइल प्रेजेंटेशन। सोलेनेसी में एक्जाइल प्रेजेंटेशन। एस्टेरेसी में कौन सा होगा? बेसल प्रेजेंटेशन। और लिलिएसी में कौन सा होगा? एक्जाइल प्रेजेंटेशन। इस प्रकार मालवेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी तीनों में एक्जाइल प्रेजेंटेशन है, और एस्टेरेसी में कौन सा प्रेजेंटेशन है? बेसल प्रेजेंटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 329। एक है आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ गाइनोसियम फाउंड इन द मेंबर ऑफ एस्टेरेसी, फैबेसी, लिलिएसी एंड सोलेनेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 329 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 330। ये कह रहा है कि इन ए टेट्राडाइनेमस एंड्रोसियम वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन। तो मतलब टेट्राडाइनेमस कंडीशन में मैंने बताया था कि एक ट्रिक बनाया था मैंने कि 24 यानी 24 24 स्लो। स्लो का मतलब SH 2 शार्ट होगा और 4 क्या होंगे? लॉन्ग हो गए। तो स्लो में दोस्तों SH का शार्ट हो जाएगा, येलो का लॉन्ग हो जाएगा। तो 2 शार्ट और 4 लॉन्ग। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 330 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटर वर्ल ऑफ 2 स्मॉलर स्टेमेन, यानी कि एंड इनर होल्स ऑफ
4 larger stamens. Option D is right answer of this question. Now move to question number 331. ये कह रहा है सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो 331 का राइट आंसर क्या होगा? परसिस्टेंट कैलिक्स इज सीन इन सोलेनेसी, फ्लावर आर हाइपोगाइनस इन एस्टरेसी, या सेंटोनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिमिसिया, या इन पोएसी वेरिएंट इज represented by lodicus या parietal placentation characteristics of ब्रेसिकेसी। तो 331 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस इन एस्टरेसी। ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 332। ये कह रहा है दिया गया फ्लोरल फार्मूला एक किस फैमिली का है? मतलब पैपिलियोनेसी का है, मीमोसैसी का है, या सिजलपिनेसी का है, या मालवेसी का है? तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पैपिलियोनेसी को पी फैमिली या फैबेसी बोलते हैं, या पल्सेस फैमिली बोलते हैं। मीमोकैसी को क्या बोलते हैं? एकैसिया फैमिली। और सिजलपिनेसी को क्या बोलते हैं? कैसिया फैमिली। तो दोस्तों मालवेसी को क्या बोलते हैं? कॉटन फैमिली। तो 332 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिजलपिनेसी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33333। ये कह रहा है कि 333 विच ऑफ द फॉलोइंग correctly matched pair of a certain plant family and its one example: मालवेसी कॉटन, लेग्यूमिनेसी मैंगो और सनफ्लावर, कुकुरबिटेसी ऑरेंज, या ब्रेसिकेसी व्हीट। यानी 333 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवेसी कॉटन। ये करेक्टली मैच्ड हो रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 334। ये कह रहा है कि the binomial name were accepted by all after publication of the work by लिनियस होगा, हुक होगा, बेंथम होगा, डार्विन होगा, या लैमार्क होगा। तो 334 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीनियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 335। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर? आर्टिफिशियल होगा, नेचुरल होगा, फाइलोजेनेटिक होगा, या बोथ बी एंड सी होगा? तो 335 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हचिंसन ने। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 336। ये कह रहा है इन द फ्लावर ऑफ ए प्लांट द ओवेरियन पार्ट इज फ्यूड बट स्टाइल्स एंड स्टिग्मा आर फ्री। Its ovary become unilocular due to breakdown of partition wall, and the ovule are attached to a central axis. Identify द प्लांट, यानी कि डायंथस होगा, या ब्यूटिलान होगा, या निम्फिया होगा, या माइकेला होगा? तो 336 का राइट आंसर क्या होगा? डायंथस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 337। एक मतलब कह रहा है मैच करना है, तो ऑप्शन 337 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 337 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का जो है थर्ड हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा, और डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 338। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ लिलिएसी? यानी कि लिलिएसी का कौन सा जो है कैरेक्टर्स है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइमेरस, एक्टिनोमॉर्फिक, पॉलीएंड्रस, सुपीरियर ओवरी, एंड एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 339। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the taxonomic ads can give comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time? 339 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 339 का राइट आंसर हो जाएगा मोनोग्राफ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 340। ये कह रहा है टैक्सोनॉमिक हेरारकी रिफर्स टू, एंड 340 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 341। ये कह रहा है सिस्टेमेटिक बॉटनी मीन्स, यानी कि 341 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
methodical study of plant dealing with identification, naming and classification. Option D is right answer of this question. Now move question number 342. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इज रॉन्ग। यानी 342 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 342 का राइट आंसर बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटेन इन इटैलिक्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 343। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इन एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, कैलोट्रोपिस, मस्टर्ड, कैना, कैसिया, कुकुम्बर। 343 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों कैसिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 344। ये कह रहा है डाइग्राम दिया गया है, ये कह रहा है किस किस का है, बेसल का है, एक्जाइल का है, पैराइटल का है या प्रीसेंट्रल का है। तो 344 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि एक्जाइल, बेसल, पैराइटल एंड प्रीसेंट्रल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 345। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि 345 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए एंड बी आर फॉल्स बट सी इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन यानी कि नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 346। ये कह रहा है फेदरी स्टिग्मा इज कार्ड, यानी कि फेदरी स्टिग्मा इज कार्ड स्पूर, स्टाइलोपोडियम, प्लूमोज या कैलिकुलस। तो 346 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूमोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 347। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, Fabaceae legume family, Solanaceae potato family, Liliaceae sunflower family, Brassicaceae mustard family। तो ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 348 कह रहा है टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सान ड्यू टू, यानी 348 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? This being the plural of taxon is right answer of this question. Now move question number 349। 349 कह रहा है कि द एक्सप्रेशन गाइनोसियम इज एपोकार्पस इज एपोक्रास इम्प्लाइज दैट द, यानी 349 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइनोसियम कंप्रोमाइज मोर देन वन कार्पेल ऑल ऑफ which are free। Option B is right answer of this question। Now move to question number 350। ये कह रहा है a group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species constitutes, यानी 350 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ऑर्डर होगा, क्लास होगा, फैमिली होगा या डिवीजन होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन चैनल। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग।